एक इच्छा पूरी करने वाले दिलीप साहब आखिर क्यों अपनी पत्नी की आखिर इच्छा पूरी नहीं कर सके? जी हाँ, ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। जब से दिलीप साहब का निधन हुआ है, तब से उनसे जुड़े कहानियां, किस्से जगह जगह वायरल हो रहे हैं। उन्हीं में से एक ऐसी खबर है जिसने सबको शॉक कर दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। दिलीप साहब के निधन के बाद जहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सदमे में है, इसी के साथ सारा बानो की दुख समझना तो हर किसी के लिए मुकम्मल नहीं है। उनका दुख शायद कोई ना समझ पाए, लेकिन सारा बानो ने खुलासा किया कि आखिर ऐसी कौन सी इच्छा थी जो उनकी आखिरी थी और वो चाहती थी कि ऐसा हो जाए और वो पूरा ना हो सका। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सारा बानो की हर एक इच्छा पूरी करने वाले दिलीप साहब उनकी आखिरी इच्छा पूरी ना कर सके। जी हाँ, एक बार सारा बानो को फ्रिज चाहिए था और उस समय अमीर लोगों के पास फ्रिज हुआ करता था। तब दिलीप कुमार अपने नए घर में सारा के कहने पर फ्रिज ले आए थे और एक फ्रिज का डंडा टूट गया था तो सारा बानो रो पड़ी थी। वो भी दिलीप साहब ना देख सके थे। आज दिलीप साहब उनको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन एक आखिरी इच्छा जो सारा बानो की अधूरी रह गई, वो बहुत बड़ी थी, जो चाहती थी सारा बानो कि दिलीप साहब पूरी कर कर जाएं। तो आखिर क्या थी वो अधूरी इच्छा? उनका निधन 7 जुलाई को सांता क्रूज हिंदुजा हॉस्पिटल में हो गया था। सुबह सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और उनका इसी के साथ हो गया निधन। अगर दिलीप साहब दुनिया छोड़कर ना जाते तो वो करीब 1.5 साल बाद 100 साल के हो जाते। सारा बानो भी चाहती थी कि दिलीप कुमार 100 साल की उम्र पार करे। अगर ऐसा होता तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये पहली बार होता कि कोई फिल्मी सितारा पूरे 100 साल तक जिया, लेकिन ऐसा हो ना सका। 100 साल की उम्र पार करने से 1.5 साल पहले वो गुजर गए। इस बारे में दिलीप कुमार के डॉक्टर जलील पारकर ने कहा, भगवान दिलीप साहब की आत्मा को शांति दे। जैसा आप सब जानते हैं कि दिलीप साहब सांस से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। डॉक्टर्स उनके इलाज में लगे हुए थे। डॉक्टर नितिन गोखले भी मौजूद थे, जो कि 21 सालों से इनका इलाज कर रहे हैं। हम सब चाहते थे कि दिलीप साहब 100 साल की उम्र पूरी करें। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा शख्स बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, अपने देश का नाम भी रोशन किया है। दिलीप कुमार किन किन तकलीफों से गुजर रहे थे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में ना बताते हुए डॉक्टर ने आगे कहा, उनको सांस की तकलीफें थी। साथ में और भी डॉक्टर्स थे जिन्होंने उनका इलाज किया। हम चाहते थे कि उनकी 100 साल की उम्र पूरी हो। सारा बानो भी ऐसा ही चाहती थी। वो हर समय हम लोगों के आगे गुहार लगाती थी कि कृपया करके इनको 1.5-2 साल और जीवित रख लीजिए, ताकि मेरी भी उम्र निकल जाए और मैं इनकी 100 साल पूरी उम्र देख लूं। वहीं दिलीप कुमार ने अपने पूरे करियर में केवल 62 फिल्में की। दिलीप कुमार के निधन के बाद से ही बॉलीवुड में मातम पसरा हुआ है। 22 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। केवल 62 फिल्में करने के बावजूद वो नंबर 1 हीरो थे, क्योंकि उनकी हर एक फिल्म ही हिट होती थी। वहीं दिलीप कुमार ने आज तक सारा बानो की हर एक इच्छा पूरी की है। उन्होंने जीवित रहते हुए सारा बानो की हर एक इच्छा पूरी की, हर एक बात उनकी मानी, लेकिन सारा बानो की आखिरी इच्छा पूरी ना कर सके। जी हाँ, सारा बानो की आखिरी इच्छा थी कि दिलीप कुमार पूरे 100 साल तक जिए, 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो, लेकिन वो सारा बानो की ये इच्छा पूरी ना कर सके। वहीं इस बात का खुलासा खुद डॉक्टर्स ने किया कि बार बार सारा बानो हमारे पास आकर कहती थी कि इनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बस भगवान मेरी आखिरी इच्छा सुन ले और 100 साल तक दिलीप कुमार जी जाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से वो बहुत बीमार चल रहे थे। बता दें, 5 दशक तक दिलीप कुमार ने अपनी अदाकारी से रूपहले पर्दे को रोशन रखा था। उन्होंने बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग का खिताब दिया गया था। आज हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं।
लेकिन उन्हें हमेशा उनकी अदाकारी के लिए याद किया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं जो ब्लॉकबस्टर में फिल्में हिट हुई, आखिर उनमें से दिलीप की फिल्में कौन कौन सी थी। आन, अंदाज, गंगा जमुना, शहीद, मेला, अंजाद, जोगन, बाबुल, दाग, देवदास, आजाद, नया दौर, मधुमती, पैगाम, कोहिनूर, मुगले आजम, राम और श्याम, आदमी, गोपी, क्रांति, शक्ति, विधाता, कर्मा और सौदागर जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं आपको बता दें कि सायरा बानो आखिरी वक्त तक दिलीप कुमार के साथ रही। आखिरी सांस तक उन्होंने दिलीप कुमार का साथ दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दिलीप कुमार उनका साथ छोड़ जाएंगे। इसी के साथ सायरा बानो ने यहाँ तक कहा कि मैं दिलीप कुमार को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखना चाहती थी। वहीं हमने आखिरी वक्त जब दिलीप कुमार की जर्नी देखी, तब भी सायरा बानो दिलीप कुमार को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो बार बार सबसे कह रही थी कि देखो दिलीप साहब ने अपनी पलकें झपकी हैं, वो अभी सो रखे हैं। और ये बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थी कि दिलीप साहब अब उनको छोड़कर जा चुके हैं। सायरा बानो को बहुत मुश्किल वक्त और बहुत मुश्किल समय से संभाला था, उनको बहुत मुश्किल से संभाला गया। वहीं आपको बता दें कि सायरा बानो जब उनसे धर्मेंद्र मिलने गए तो उन्होंने धर्मेंद्र को कहा कि धर्मेंद्र देखो तुम्हारे भाई सो रखे हैं, उन्होंने बस अपनी पलक झपकी है। ये बात धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने फैन से शेयर करते हुए कहा कि सायरा की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनको कैसे समझाता कि अब दिलीप साहब नहीं रहे हैं, अब आपको आगे की जिंदगी उनके बिना ही काटनी है। वहीं आपको बता दें सायरा बानो भी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी उम्र 75 ईयर्स है। लेकिन एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने कहा कि दिलीप साहब इतने बीमार रहते हैं कि लोग मेरी उम्र का पूछते ही नहीं। मुझे मैं अभी भी जवान लगती हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा उम्र दिलीप साहब की है और मैं उनका इतना ध्यान रखने में व्यस्त हो गई थी कि मैं अपनी उम्र भी भूल गई कि आखिर मैं भी तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। सच में अब सायरा बूढ़ी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें इस बार जब दिलीप कुमार बीमार हुए तो उस समय सायरा बानो भी काफी बीमार हुई थी। खबरें यहाँ तक थी कि सायरा बानो बीमार हो चुकी हैं और शायद इस बात का अंदाजा दिलीप को नहीं था। वहीं आपको बता दें कि दिलीप कुमार कभी नहीं चाहते थे कि सायरा बानो उनके जाने पर रोए। जी हाँ, आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूँ कि सायरा बानो से अगर मैं जुदा हूँ तो चलते फिरते ही जुदा हो जाऊं। मैं उसको ऐसे रोते हुए कभी जिंदगी में नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि वो कभी मेरी मौत पे रोए। जी हाँ, सायरा बार बार हाथ जोड़ जोड़ के डॉक्टर्स के सामने यही उम्मीद करती थी कि मेरे पति को 100 साल तक जीवित रख लो। वहीं डॉक्टर्स भी यही चाहते थे कि कम से कम वो भारत के पहले ऐसे एक्टर बने जिनकी उम्र पूरे 100 साल तक पूरी हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज से 1.5 साल बाद अगर दिलीप कुमार जीवित रहते तो ऐसा जरूर हो जाता, लेकिन दिलीप का अंत हो गया और 98 उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।